उन्होंने इतना ज़्यादा हमें डरा दिया ना कि हम सच बताओ हमने प्लाट लेते लेते हमारे मन में यही आ रहा था कि हम किसी चीज़ में फंस तो नहीं रहे हैं। हाँ। और हमारे जेब से खड़े पैर 10 लाख का अमाउंट गया। मैं आपको प्लॉट के बारे में बताता हूँ कि हमने जो प्लाट लिया था आज से 3 महीने पहले हमने एक प्लाट लिया था। तो दोस्तों हम किस किस चीज़ से गुजरे हैं, प्लाट लेते वक्त आपको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा वो मैं आज आपको डीपली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में 2025 का टाइम चल रहा है। तो आप कहीं भी प्लाट लेते हो आप डायरेक्टली ओनर से अगर आप मिल जा रहे हो तो गुड है, अगर आप नहीं मिल पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैड है। आप किस किस दौर से गुजरने वाला मैं ये बताने वाला हूँ। देखो जैसे आप कभी भी प्लॉट लेने जा रहे हो तो उस प्लॉट को बेचने वाले से पहले उसका जो डीलर है वो आ जाएगा आपको बेचने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको इससे कुछ नॉलेज मिल जाए तो आप इससे 1 स्टेप 2 स्टेप 10 कदम ज़्यादा आगे चलो। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट टाइम हमने रामगढ़ के अंदर एक प्लॉट लिया था। प्लॉट लेने के बाद हमें वो चीज़ पसंद आ गई। हमने बोला ठीक है हमें पसंद आ गया, हमने उसको वेरीफाई करा, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है जेन्युइन था, सब कुछ ओके था। फिर हमने बोला कि ठीक है हमें इसको लेना है और इसका अमाउंट क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ यहाँ के बात करते हैं। हमने वहाँ गए, बातचीत करे, हमें लगा कि उस प्लाट के ओनर आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए आए वो उनका डीलर आया था। ठीक है, और ओनर को भी नहीं पता कि उसका डीलर जा रहा है आज के डेट में बातचीत करने के लिए हमसे। तो डीलर आया, डीलर से हमारी फाइनल बात हुई। ओनर से जो बात हुई थी डीलर ने उससे 2 लाख रुपए ज़्यादा ही बताई थी। हमारी बात हुई थी 8 लाख में। ठीक है, 8,70,000 रुपये में ऐसी कुछ बात हुई थी हमारे प्लॉट की। तो डीलर जब आया उसने बोला कि इसकी कीमत ये है प्रेजेंट मोमेंट में और आपको ये 10 लाख का पड़ेगा। अगर आप हद से हद भी कम कराओगे तो भी मैं 10-20 हज़ार रुपये कम करा दूंगा। हाँ। और आपको 9,80,000 रुपये देने पड़ेंगे खड़े पैर। तो हमने बोला कि इतना नहीं होएगा, ये होगा। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा, 1-1.5 घंटा आया। तो फाइनली हमने ये बोला कि आप मुद्दे पे आओ, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा बात करके है ना ये नॉलेज हो गई थी और हमने उस बात के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया, प्रेशर भी डाला कि हमें आप ओनर से बात कराओ। उसने नहीं कराया। उसने बोला कि सबसे पहले आप डील मेरे से फाइनल करो, फिर मैं आपकी ओनर से बात कराऊंगा। ठीक है, तो हमें ना चाहते हुए उस बंदे से डीलर फाइनल करना पड़ा। जो मैंने बोला है वही डीलर, हाँ उसने ये बोला, उसने ओनर ने वही बोला, उसने बोला यही बोला सेम। तो ना चाहते भी हमने उससे डील 980 में फाइनल किया। 980 में फाइनल करने के बाद उसने बोला कि आपका मैंने 980 में फाइनल कराया है, ये मैं थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपये और कम करा दूंगा। आप इसमें जो मेरा जो है बीच में जो परसेंटेज वो आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है आप कितना कम करा दोगे। उसने बोला कि आप मेरा जो परसेंटेज है वो 20,000 रुपये, वो मैं खड़े पैर अभी लूँगा। तो मैंने बोला ऐसे तो मुझे 10 का पड़ गया। तो उसने बोला ऐसे नहीं, आप कोशिश, आपने 980 बोला, आप 980 में से 20 कम कर दो, 960 आपने उधर देना है और 20,000 मुझे देना है कैश। और वो उन्होंने खड़े पैर वितिन अगले डे ले लिया हमसे। फाइनल होने के बाद अगले डे उसने फिर हमसे ओनर से मिलाया, बातचीत हुई, हमने कागज़ देखा, फ़ोटो करी, यस्ट्री के लिए हम गए यस्ट्री में। ठीक है, तो हमसे डीलर ने 20,000 रुपये खा लिए। ठीक है, और वहाँ पे शो किया कि वहाँ पे उन्होंने शो ये किया कि हमने लिया प्लॉट 980 का, नहीं हमने लिया प्लॉट 960 का, 60-70-80 960 का लिया। पर हमने ओनर को भी नहीं पता था 20,000 रुपये उसको डील फाइनल करने के लिए दिए हैं। उसने अपने टर्म कंडीशन रख दिए थे, मैं आपको 980 में दिलवाऊंगा, 20 मेरे होंगे और 960 उनके होंगे, तभी मैं आपको दिलवाऊंगा, नहीं तो मेरे आगे और कोई भी कस्टमर है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा मजबूर थे। हमने बोला कोई बात नहीं, एक बारी है, कोई बात नहीं, हम दुख सुख ही सही हम कर लेंगे। तो हमने फाइनल करा। फाइनल करने के बाद उसने हमें नॉलेज नहीं होती। देखो कोई भी बंदा अगर फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहा है उसको नॉलेज नहीं होती। उसने हमें वितिन खड़े पैर बैंक में लेके गए, बैंक में नहीं कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में ले जाने के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवा लिया, एग्रीमेंट पे लिखवा लिया कि, और एग्रीमेंट के ऊपर मैक्सिमम डेट दिया उन्होंने 15 दिन का। और हमें पता नहीं था कुछ भी, हमें ऐसा लगा 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, हम करवा लेंगे। ठीक है, जैसे तैसे 15 दिन के अंदर उसने लिखवा दिया कि अगर ये 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो हमने खड़े पैर उनको 80,000 रुपये बेनामा दिया था। ठीक है, खड़े पैर दिया था बेनामा हमने उस बंदे को, लोन मतलब ओनर को दे दिया था कि हम ये 80,000 रुपये दे रहे हैं, अगर हम 15 दिन के अंदर नहीं करवाते हैं तो हम ये पैसा हम भूल जाएंगे, हमारे मर गए। ठीक है, अगर आप 15 दिन में आप नहीं करवाते हो तो आप इसके 2 गुना दोगे। उसने बोला ठीक है।
तो उसने लिखवा के, हमें लगा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम अच्छा हो रहा था, हमें लगा ठीक है जेन्युइन है। हमने साइन मार दिया, एग्रीमेंट करवा दिया, 80,000 रुपये दे दिए हमने खड़े पैर। और भाई जब कोर्ट में रजिस्ट्री की बारी आई तो हम सिर्फ बजट लेके चल रहे थे कि 40,000 रुपये, ठीक है 40,000 रुपये में हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, 50,000 रुपये में हम इतना बैकअप लेके चल रहे थे। दोस्तों अभी के टाइम में पंजाब में इतना ज़्यादा घोटाला चल रहा है, पंचकुला चंडीगढ़ की बात नहीं करूँगा, पंजाब में इतना ज़्यादा घूस चल रहा है कि उन्होंने 50,000 रुपये हमारी रजिस्ट्री ली और 50,000 रुपये अंदर की फ़ीस लिए 2 नंबर की, ठीक है। इतना ज़्यादा घोटाला चल रहा था ना, मैं सच बताऊं, हमने जैसे तैसे कर्जा करके हमने बोला 80,000 रुपये हमारे डूब गए, 20,000 इसने खा लिए, लाख रुपए चले गए हैं। अब बात है रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री 50,000 रुपये में थी, अब ये रजिस्ट्री पहुंच गई 80,000 रुपये में। 30,000 रुपये उन्होंने अपनी फ़ीस रख दी अंदर, सारे डिपार्टमेंट वालों ने, जिससे हमने रजिस्ट्री करवाई। उसने हमें फ़ोन पे भी नहीं बताया, ना कैमरे के सामने बताया, उन्होंने हमें डीपली एक साइड में ले जाके समझाया, ठीक है। तो हम ना चाहते हुए हमने 30,000 रुपये फ़ीस दी, 80,000 रुपये की हमने रजिस्ट्री करवाई, 50,000 रुपये रजिस्ट्री के दिए, 30,000 रुपये हमने घूस दिए, तो 80,000 रुपये हमारे चले गए। अब उसको देने के बाद हमने रजिस्ट्री करवाई खड़े पैर, ठीक है, खड़े पैर हमने रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद भी उस ऑनर तो नहीं, वो डीलर ने इतनी आनाकानी करी कि आने में दिक्कत कर रहा है। कभी कह रहा है कि हम अभी पहुंच गए हैं, हम आ रहे हैं, बस साइन मारने वाले हैं, बस ओनर आने वाला है, उसने ओनर आने वाला है। तो हमारे पास सारा कुछ देने के बाद कुछ फ़ीस कम हो गई थी, मतलब इतना कुछ हम खिलाने के बाद 40-50,000 रुपये हमारे पे कम हो गए थे। उन्होंने हमें डराने के लिए खड़े पैर एक लेटर भी लिखवा लिया कोर्ट में ले जा करके, अगर आप आज रजिस्ट्री नहीं कर पाए ना तो आज से आपका कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ खत्म। और खड़े पैर उन्होंने हमसे ये भी करवा लिया कि अगर आप ये जो कम हो गए हैं जो 40,000 रुपये, हमने ओनर को, जो ओनर है उससे रिक्वेस्ट करी थी कि हम 40,000 रुपये आपको 1 महीने बाद देंगे रजिस्ट्री के, ठीक है। तो उन्होंने खड़े पैर ये भी लिखवा लिया कि अगर ये 40,000 रुपये नहीं देते इनलीगल इनके पर कार्रवाई की जाएगी, और ये हो सकता है रजिस्ट्री भी हम जब्त कर लें। तो हम इतने मजबूर, हमने बोला कोई बात नहीं हम कर देंगे, और एक तो हमने चेक भी ले लिया, हाँ सारा कुछ करवा के उन्होंने इतना ज़्यादा हमें डरा दिया ना कि हम सच बताओ, हमने प्लाट लेते लेते हमारे मन में यही आ रहा था कि हम किसी चीज़ में फंस तो नहीं रहे हैं। और हमारे जेब से खड़े पैर 10 लाख का अमाउंट गया। हमने जहाँ तहाँ से दिया, मुझे नहीं पता कहाँ से दिया, बस भगवान की कृपा है कि हमने जहाँ तहाँ से अरेंज करके खड़े पैर 10 लाख रुपए दिए, हमने खड़े पैर दिए। तो जैसे तैसे हमने करवाई रजिस्ट्री करवाने के बाद दोस्तों इतने ज़्यादा झमेले होते हैं, ठीक है। आप सोचोगे कि मैंने इससे प्लॉट ले लिया, लेने के बाद सीधा रजिस्ट्री कराऊंगा ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा झमेले हैं। फिर उसके बाद इंतकाल करवाया उसका, वो भी मेरी जेब से गई, बताया नहीं गया था कि उसकी फ़ीस भी मेरी जेब से जाएगी। रजिस्ट्री करवाई वो भी मेरी जेब से गई, फर्द मैंने करवाया वो भी मेरी जेब से गई। कोर्ट के मैंने 36 धक्के खाए हैं, मतलब रजिस्ट्री करवाते मैंने नहीं रात देखा, नहीं मैंने दिन देखा, मैंने सिर्फ ये देखा जो मेरी मेहनत के जो अमाउंट जा रहे हैं ना, भगवान करे ये मेरा वहाँ हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो जैसे तैसे मेरी मेहनत देख के लास्ट में एक रंग लाई। फाइनली मैं एक स्टेज पे पहुंचा जिसमें मेरे हाथ में रजिस्ट्री थी, और वो जिस तरीके की चालाकी कर रहे थे, मैं उन चालाकियों पे खड़ा उतर रहा था, मैं दब नहीं रहा था। तो जैसे तैसे मेरे हाथ में रजिस्ट्री आ गई। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उनको ऑनर गाइड करता है कि हम अभी नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रही, ये दिक्कत है, वो तो फिर उसी के बीच में फंस जाते हैं। तो उनके 4-4, 5-5 साल ऐसे चल रहे होते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए होते हैं पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी। तो मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी मैंने आपको गाइड करा है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इस तरीके से वो लोग चालाकपन करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था, अवेयरनेस करना चाह रहा था। आप इन सब दौर से गुजरने वाले हो, अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी भी प्लॉट ले रहे हो, अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप गुड हो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो फर्स्ट टाइम आप इन चीज़ों से गुजरने वाले हो, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना कि आप हर एक उनके काम का और हर एक चीज़ का जवाब दे सको, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इससे आपको कोई भी नॉलेज मिली हो ना तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जब लोन करवाओगे ना, मैंने इस प्लॉट के ऊपर अभी रजिस्ट्री करवाने के बाद विदिन 3 महीने हो गए, अभी मैंने लोन भी करवाया। लोन करवाने के बाद मेरे को बताया कुछ और गया था, बट अब हुआ मेरे साथ कुछ हो रहा है, और वो सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो अब मैं अगली वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी। तो थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये पार्ट 2 है, थर्ड वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसी है वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।